कर्मधारय समास, ये जो समास है बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनता है और समास के जो टॉपिक है उससे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 प्रश्न तक आपसे पूछे जाते हैं। और जो परीक्षार्थी पास किए हुए हैं उनके अगर आप इंटरव्यू देखें तो आपको वहां पर मिलेगा, उन लोगों ने बताया है कि समाज से प्रश्न हमारे बनते ही बनते हैं। मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम कर्मधारय समास को हमें पढ़ना है और इसकी परिभाषा कहती है कि जिस समास के समासिक पदों में पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है? विशेषण होता है बेटा किसी की विशेषता बताना, जैसे मैं कहूं लाल कमीज, लाल कमीज, तो लाल शब्द यहाँ पे विशेषण है और कमीज शब्द क्या है? हमारा विशेष्य है। मैं कहूं मीठा आम, विशेष्य को हम संज्ञा के रूप में समझ सकते हैं, आगे जब टॉपिक आएगा तब वहां पे विस्तृत हम चर्चा करेंगे। मैं कहूं मीठा आम, तो मीठा शब्द यहाँ पे क्या विशेषण है, आम क्या है विशेष्य का बोध करा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है हमारा दूसरी परिभाषा कह रही है कि जिस समास के सामासिक पदों में उपमेय और उपमान का आरोप होता है, उपमेय और उपमान का आरोप होता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। लेकिन ऐसे शब्दों के विग्रह में, ये महत्वपूर्ण बात है बेटा, ऐसे शब्दों के विग्रह में या तो हम सदृश या समान शब्द का प्रयोग करते हैं। अब उपमेय होता क्या है? उपमेय होता है बेटा जिसकी तुलना की जाए और उपमान होता है जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए। तो उपमान जो होगा सदैव वो प्राकृतिक होगा। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करता हूं कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, मैं तो यहां पर हरि के पदों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो हरिपद यहां पर उपमेय है और कमल क्या है बेटा? यहां पर उपमान है। अब यहां पर जो हमने शब्द रखे हैं, ये शब्द जो रखे हैं हमने, तो पहली परिभाषा का पहला भाग कह रहा है कि इसमें पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। और दूसरी परिभाषा कह रही है कि इसमें जो होगा पहला पद उपमेय होगा और दूसरा पद क्या होगा? हमारा उपमान होगा। तो अभी जो है हम यहां पर बच्चों, अभी जो है हम यहां पर पहली वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग शब्दों को रखा हुआ है हमने यहां पर टेबल में। तो पहला पद क्या है? विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। तो पहली वाली परिभाषा में हमारे विशेषण और विशेष्य से संबंधित शब्द आएंगे, विशेषण प्लस विशेष्य से निर्मित शब्द यहां पर रखे हुए हैं इस टेबल में। तो ये फर्स्ट टेबल है, अभी बीच में और शब्द आएंगे तो वहां पर दूसरी परिभाषा में बात करेंगे तो वहां पर उपमेय उपमान का आरोप वहां पर होगा। तो देखो पहला शब्द है नील गाय, तो नील गाय में देखो नीला शब्द यहां पर क्या है बेटा? विशेषण है। क्या है बेटा? विशेषण है। और गाय शब्द यहां पर क्या है? हमारा विशेष्य है। क्या है? गाय शब्द हमारा क्या है? विशेष्य है। और अगर हम इसका विग्रह करें तो विग्रह करने पर हम पाते हैं इसका विग्रह होगा हमारा नीली है गाय, नीली है गाय। दूसरा है परमेश्वर, देखो ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शब्द है, थोड़ी अशुद्धि है। तो इसका जो विग्रह होगा, देखो परम शब्द यहाँ विशेषण है और यहाँ पे गुण संधि है यहाँ पर, और ईश्वर क्या है? यहाँ पर हमारा संज्ञा है, विशेष्य है। तो इसका विग्रह हो जाएगा परम है ईश्वर। क्या है बच्चों? परम है ईश्वर, ये इसका विग्रह हो जाएगा। और अगर हम दूसरे शब्द पे देखें, हम महात्मा शब्द यहाँ पर देखें हम, तो ये महात्मा जो शब्द है हमारा, इसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद क्या है हमारा? दूसरा पद क्या है हमारा? विशेष्य है। अब महात्मा आपने देखा होगा कि महात्मा जो होते हैं बेटा, वो जो अपने अंदर अनंत ज्ञान को समाहित किए होते हैं वो लोग महात्मा होते हैं। और इस समय आप जानते हैं कि गंगा पे और प्रयाग में सब, गंगा में जितने यति आए हुए हैं, साधु सन्यासी आए हैं, वो महात्मा हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हैं। अगला तो महान है आत्मा, विग्रह हो जाएगा बेटा महान है आत्मा, इसका विग्रह हो जाएगा महान है आत्मा। अब यहां पर जो रखा हुआ है समास का जो नाम है, इन सब में क्या बनना है बेटा? हमारा सब में क्या बनना है? हमारा कर्मधारय समास। क्या बनना है? कर्मधारय समास बनना है, यहाँ पर कर्मधारय समास बनना है। और अगर हम अगले शब्द की तरफ देखें, हम यहाँ पर अगले शब्द को देखें, अभी पहली वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगला शब्द है बेटा महाराज। क्या है? महाराज। तो देखो महान है राजा, महाशब्द यहाँ विशेषण है। फिर भला मानस, भला है मानस, देखो भला मानस कितना अच्छा शब्द है।
भला मानस मतलब अच्छा है जो मानस। तो बेटा आपने देखा होगा आपके माँ बाप कितने भले मानस हैं, आप लोगों के लिए विद्या अध्ययन के लिए या आपकी सुख सुविधाओं के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तो हमारे माँ बाप हैं, आपके गुरु हैं जो आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, सही तरफ को लेके जा रहे हैं। अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत से आपको सत्य की ओर लेके जा रहे हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय तम से आपको क्या है प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो माँ बाप हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं। तो भला मानस कृष्ण सर्प, काला है सांप, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप, काला सांप। पीस सागर, पीला है सागर। ठीक है, पीला है सागर। नील कमल, नीला है कमल। ठीक है, देखो विशेषण हो रहा है यहाँ पर। फिर है अल्प बचत, अल्प है बचत। शुक्ल पक्ष, शुक्ल है पक्ष। सुदर्शन, अच्छा है दर्शन, अच्छा है दर्शन। नील गगन, नीला है गगन, नीला है गगन। अब देखो नील गगन ईश्वर वाले के लिए कहते हैं, नीली छतरी वाले में बड़ी वो होती है, जान होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए, सफलता के लिए खुद के पैरों में, सफलता के लिए खुद के पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहां पर नील गगन शब्द था, अगला है पीतांबर शब्द। देखो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्द है और इसको हम जो है अच्छे से समझेंगे। देखो पीतांबर जो शब्द है बेटा हमारा, इसमें दो समास रहते हैं। आपका जो द्वंद्व है वो भी आज दूर कर दूंगा। द्वंद्व है कि पीतांबर शब्द में दो समास कैसे होते हैं। देखो ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। अब पीत शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, पीला। पीत का मीन्स क्या होता है बेटा, पीला। और अंबर के श्लेष के कारण इसमें दो अर्थ होते हैं। अंबर का अर्थ क्या है, आकाश, और दूसरा क्या है बेटा, वस्त्र। दूसरा क्या है हमारा, वस्त्र। तो यहां पर क्या है, पीला है आकाश, तब तो बनेगा कर्मधारय समास, क्योंकि इसको दो अर्थ छुपाए हुए हैं, श्लेष का समन्वय हो रहा है यहाँ पर। पीला है आकाश तो बनेगा कर्मधारय समास। और जहां पर अगर इसका विग्रह दे रखा हो पीले है वस्त्र, तो बनेगा वहां पर बहुव्रीहि समास बनेगा। लेकिन अगर ना दे रखा हो, कहीं पर अगर शब्द ये ना दे रखा हो, तो विग्रह ना दे रखा हो, तब आप क्या करेंगे, तो बेटा ध्यान रखना है आपको वहां पर बहुव्रीहि लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि जो हिंदी का जो उद्भव है हम कहाँ से लगाते हैं, संस्कृत से लगाते हैं। और संस्कृत का जो पूरा आधार लगाया जाता है वो वेदों से लगा जाता है, और वेदों में ही जो है पीताम्बरी शब्द एक प्रयोग हुआ है। ठीक है, और 1400 के समय में अगर हम बात करें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की, तो रीतिकाल का एक कवि है बिहारी लाल। क्या नाम है बेटा, बिहारी लाल। उनका एक दोहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात। यानी कि सोहत सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े हुए पीत मतलब पीले वस्त्र। और कौन, विष्णु भगवान, पीताम्बरी विष्णु कहा जाता है। तो वहां पर फिर क्या बनता है, बहुव्रीहि समास बनेगा, तो वहां पर आपका द्वंद्व दूर हो गया। अगला देखो दीर्घायु, दीर्घ है आयु मतलब लंबी है आयु। अंधविश्वास, अंधा है विश्वास। ठीक है, काली मिर्च, काली है मिर्च। महाकवि, महान है कवि। महौषधि, महान है औषधि, महान है औषधि। फिर हम आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं हम इसको। सुपुत्र, अच्छा है पुत्र। कुमति, बुरी है मति। सुंदर लाल, सुंदर है लाल। सुपथ, अच्छा है पथ। ठीक है, यहां तक देखो ये जो शब्द थे हमारे बेटा, यहां तक जो शब्द हमने पढ़े हैं ये पहली वाली परिभाषा के अकॉर्डिंग थे। और उसमें पहला पद क्या था, विशेषण था, और दूसरा पद क्या था हमारा, विशेष्य था। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये दूसरी परिभाषा स्टार्ट हो गई है यहां पर। और इसमें क्या होगा, दूसरी परिभाषा में सेकंड परिभाषा यहां से स्टार्ट हो रही है। इसमें पहला पद क्या होगा बेटा, उपमेय होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, उपमान होगा। पहला पद उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। तो देखो चरण कमल, पहला शब्द रखा है चरण कमल, तो इसका विग्रह करेंगे हम। ठीक है, इसका विग्रह क्या करेंगे हम, चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, चरण के समान कमल। फिर है वायु वेग, तो वायु के समान वेग। फिर है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो उपमेय उपमान का आरोप हो रहा है।
देखो मैंने आपको बताया था जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, आपका उपमेय अलंकार होगा। अगला है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कनकलता, कनक के समान लता। संसार सागर, सागर के समान संसार। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है। राजीव लोचन, कमल के समान लोचन। ठीक है। और नीरज नयन, नीरज के समान नयन। मृग नैनी, मृग के समान नयन। भवसागर। अब मृगनैनी शब्द को यहाँ पर देखें, देखो मृगनैनी शब्द में ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो शब्द है बेटा नायिका के लिए प्रयुक्त होता है साहित्य में, तो ध्यान रखना है। जो नायिका के आंखों की जो तुलना की जाएगी, या तो मृगनैनी, मृग मतलब होता है हिरन, ठीक है, हिरन के नैनों से तुलना की जाएगी, या फिर कही जाएगी हमारी मीनाक्षी। किससे की जाएगी? मीनाक्षी। मीनाक्षी मतलब मछली के समान नयन है जिस नायिका के। और एक होता है बेटा मयूराक्षी, जिसकी आंखें मोर के समान सुंदर हो, तो उसे मयूराक्षी कहा जाता है नायिका के लिए। तो मृगनैनी, और आप जानते हैं मृगनैनी जो है सीता जी के लिए भी कहा जाता है। जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है तो वहां पर आप पंक्ति आप सुनते होंगे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृगनैनी। तो वहां पर भी मृगनैनी शब्द प्रयोग हुआ है। भवसागर, वचनामृत, मृगलोचन, लता देह, लता के समान देह। विद्या रत्न, विद्या के समान रत्न। और क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। स्त्री रत्न, रत्न के समान स्त्री। ठीक है। कुसुम कोमल, कुसुम कोमल फूल के समान कोमल। ज्वालामुखी, मुख के समान ज्वाला। घनश्याम, घन के सदृश श्याम या घन के समान श्याम। ठीक है। मीनाक्षी, मछली के समान अक्ष। नरसिंह, सिंह के समान नर। पुत्र रत्न, रत्न के समान पुत्र। ठीक है। ये शब्द यहाँ पर जो हो रहे हैं हमारे सारे के सारे, ये आप लोगों को विग्रह करना है और उसको समझना है। ठीक है। आगे इसी में क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हम बहुब्री समास पे बात करते हैं। और ये बहुब्री समास जो कहता है हमारा कि जिस समास के समासिक पदों में, जिस समास के समासिक पदों में पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी अन्य मतलब तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर बहुब्री समास होता है। क्या होता है बेटा? बहुब्री समास होता है। अब इस बहुब्री समास को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर रखे हुए हैं। पहला क्या, इस समास में सारे देवी देवता रहेंगे, सारे देवी देवता रहेंगे, फिर जीव जंतु रहेंगे, प्राणी विशेष भी हो सकता है। से या से सूचक शब्द भी इस समास के अंतर्गत आएंगे। अगर से शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में लग रहा है तो वो भी इसके अंतर्गत रहेंगे। दूसरा है, यदि कोई शब्द विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है तो बाला, बाली, जो, जिस, जिसका, जिसके आदि शब्दों के प्रयोग से अन्य का बोध किया जा सकता है, यानी कि अन्य को हम पहचान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम शब्द देख रखे हुए, यहाँ पर देखो शब्द रखा हुआ है यहाँ पर दशानन। ठीक है, दशानन। अब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे अन्य का बोध कराएंगे और यहाँ पर योग ऋण शब्द का समन्वय बनेगा। ठीक है। तो दशानन शब्द का हम विग्रह करेंगे। 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन है बेटा यहाँ पर? रावण। ठीक है। क्या है? रावण। फिर है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला है जो, अर्थात कौन बेटा? विष्णु। ठीक है। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला है जो, अर्थात कमल। पीतांबर, अब देखो आया, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। फिर है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, अब ये सब देखो यहाँ पर त्रिनेत्र शब्द जो थोड़ा सा संख्यावाची बोध करा रहा है, लेकिन बेटा इससे मैंने आपको क्या बताया परिभाषा में, जिससे बहुब्री समास में क्या होगा, जो इस सृष्टि पे एक है वो बहुब्री समास के अंतर्गत रहेगा। तो त्रिनेत्र जो है एक ही है हमारे देवता, जो सारे देव हैं। ठीक है। कहते हैं ना कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ, यानी कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव सबसे ज्यादा हमारे लिए परम है। तो त्रिनेत्री जो कहा गया है भगवान शिव को कहा गया है। 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश जी। फिर है चंद्रमौली, देखो इस शब्द को देखो, चंद्रमौली को, चंद्रमौली, इस शब्द का विग्रह मैं करके दिखा रहा हूं आपको। चंद्रमौली, मौली मतलब होता है मस्तक, चंद्र है मस्तक पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो यहां पर भी क्या बनना है हमारा, अन्य का बोध करा रहा है, बहुब्री समास बनना है। अगला शब्द देखते हैं हम इसमें,
चंद्रशेखर, चंद्र है शिखा पर जिसकी, शिखा मतलब चोटी पर, अर्थात कौन होगा, शिव। चंद्रचूड़, चूड़ा का एक संस्कार होता है बेटा, चूड़ा कर्म संस्कार, बाल मुंडन वाला, तो चंद्र है जिसके, चूड़ा मतलब बालों में, अर्थात शिव। पीणा पानी, पीणा है हाथ में जिसके, पानी पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी, छुट्टी की लगेगी। पीणा है पानी में, पानी मतलब हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। शूल पानी, शूल मतलब त्रिशूल है हाथ में जिसके, अर्थात शिव भोलेनाथ। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला है जो, गिरी को धारण करने वाला कौन है, भगवान शिव, भगवान शिव। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोकुल वासियों को उन्होंने जो है बरसात के प्रकोप से बचाया था और अपनी कन की उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया था, गोवर्धन पर्वत को, इसलिए जो है उन्हें गिरिधर भी कहा जाता है। फिर है बारह सिंगा, देखो बारह सिंगा, 12 हैं सिंह जिसके, 12 सिंगों वाला कौन है बेटा, 12 सिंह ही है, कोई और जानवर नहीं है। गधे के भी 2 सिंह होंगे, आपने देखा होगा गधे के 2 सिंह होते हैं, तो गधा भी 2 सिंगों वाला है बेटा, गधे के कोई सिंह नहीं होते, तो 12 सिंह वाला एक ही जानवर है। अगला है दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, लंबी है भुजाएं जिसकी, तो लंबी भुजाएं किसकी है बेटा, लंबी भुजाएं। दीर्घ बाहु किसको कहा गया बेटा, इस समय तो जो है कानून के हमारे लंबे हाथ होते हैं, लेकिन कानून से मतलब नहीं है, यहाँ पर दीर्घ बाहु जो कहा गया है बेटा, कानून वालों को सैल्यूट है और आपको भी वर्दी पहनवा के आपको मिशन तक आपको पहुंचाना है। दीर्घ बाहु, लंबी है भुजाएं जिसकी, घुटनों तक लंबी भुजाएं, उसे अजानु बाहु कहा जाता है। और यहाँ पे कौन है बेटा, विष्णु, दीर्घ है भुजाएं इसकी, अर्थात विष्णु। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, तो कौन है बेटा, वो शिव के हैं। यहाँ पर आपने देखा हो हंसानंद पंचानन राजे भगवान शिव की आरती में। अगला है मृत्युंजय, देखो बड़ा ही अच्छा शब्द है मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने। अब बताओ मृत्यु को किसने जीत लिया है, तो मृत्यु को जो जीता है भगवान शिव ने जीता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है, सबको मरना है। देखो मरेंगे यहाँ पे, सभी का मरना है सृष्टि पे, क्योंकि सृष्टि हमारी क्या है, नश्वर है, बस आत्मा अजर और अमर है, बाकी सब कुछ वो है। गोपाल, गायों को पालने वाले हैं जो, गायों को पालने वाले हैं जो, गायों को पालने वाले हैं जो, अर्थात कौन है, श्री कृष्ण भगवान। अगला है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला है जो, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। निशाचर, निशा मतलब होता है रात्रि, चर मतलब विचरण करने वाला, रात्रि में चढ़ने वाला है जो कौन, अर्थात राक्षस। फिर मोदक प्रिय, लड्डू है प्रिय जिससे, अर्थात गणेश जी। अंशुमाली, किरणें है मालाएं जिसकी, अर्थात सूर्य, किरणें है मालाएं जिसकी, अर्थात सूर्य। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। अनंग, बिना अंग का है जो, अर्थात कामदेव। अंजनी सुत, अंजनी के सुत हैं जो, सुत मतलब पुत्र, अर्थात हनुमान जी। अमरपति, अमर मतलब देवताओं का पति मतलब स्वामी है जो, अर्थात इंद्र। उमा, उमेश, उमा का पति है जो, उमा का पति है जो, कौन है बताओ उमेश, उमेश किसको कहा जाता है, शिव। कपि, ईश, कपि मतलब बंदर, ईश मतलब राजा, बंदरों के राजा हैं जो, 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 कौन है बेटा, हनुमान जी। अगला शब्द है हमारा कपीश्वर, बंदरों के ईश्वर हैं जो, अर्थात हनुमान जी। कैलाशपति, कैलाश के स्वामी हैं जो, अर्थात कौन है बेटा, भगवान शिव। कौशल्य नंदन, कौशल्या के नंदन है जो, अर्थात राम। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले हैं जो, भीष्म पितामह जी या भगवान शिव भी यहाँ पर हो सकते हैं। दामोदर, दाम, ये शब्द बेटा अति महत्वपूर्ण है। दामोदर, देखो दाम मीन्स होता है रस्सी, उधर मतलब पेट, रस्सी को पेट से बांधा था जिसके, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। दामोदर शब्द इंपॉर्टेंट है। अगला है द्वारिकाधीश, द्वारिका के धीश मतलब राजा हैं जो, अर्थात कौन, श्री कृष्ण भगवान। देवराज, देवताओं के राजा हैं जो, अर्थात इंद्र। दुर्वासा, बुरे हैं वस्त्र जिसके, अच्छा अर्थात दुर्वासा ऋषि। पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र हैं जो, अर्थात कार्तिकेय या गणेश जी। मदन रिपु, मदन रिपु यानी कि मदन रिपु, मदन किसको कहता है, मदन कामदेव को, कामदेव के शत्रु हैं जो, अर्थात शिव। मनमत, मन को मतने वाला है जो, मन को बस में करने वाला है जो, मन को बसने वाला है जो, अर्थात मनमत, अर्थात कौन है, कामदेव। बंशीधर, मनमत, मन को मतने वाला है जो, अर्थात बंशीधर, बंसी को धारण करने वाला है जो। मन मतलब मन को मतने वाला है जो, तुम देखा होगा आपके फ्रेंड्स में या गर्लफ्रेंड्स में मन को मतने वाला है, माँ बाप कहते हैं अरे उससे तो मैंने वशीकरण करवा दिया, मेरे बेटे को तो वशीकरण कर लिया,
तो वो मन को मध्यम वाला है जो वहां पे लड़का का या लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मनमत जो शब्द है वो थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। मनमत में यहाँ पे क्या है बेटा, कामदेव को मन को मध्यम वाला है जो। तो क्या है कि मुझे तीर मत मारो पंक्ति है, ये बहुत ज्यादा है, वहां पर भाव में रहता है, कामदेव है। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाले हैं जो, अर्थात कौन है बेटा, श्री कृष्ण भगवान। बाघंबर, बाघ मतलब शेर के वस्त्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। मन से उत्पन्न होने वाला जो, अर्थात कामदेव। माधव, मधु राक्षस का भक्षण करने वाले हैं जो, अर्थात विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान। मीन केतु, मीन केतु मछली की पताका है जिसकी, अर्थात कामदेव। रमा, रमा मतलब लक्ष्मी के, ईश मतलब पति, लक्ष्मी के पति हैं जो, अर्थात रमेश। यशोदा नंदन, यशोदा के नंदन है जो, अर्थात कौन है, श्री कृष्ण भगवान। रघुनंदन, रघु के नंदन है जो, इंपॉर्टेंट शब्द है रघुनंदन। तो कौन है रघु के नंदन, कौन है बेटा, भगवान राम। शैलजा, शैल मतलब पर्वत की पुत्री है जो, अर्थात कौन है बेटा, पार्वती का पर्यायवाची है शैलजा, बड़ा अच्छा शब्द है। अगला है हलदर, हल को धारण करने वाला है जो, अर्थात किसान या बलराम। हिमसुता, हिम की पुत्री है जो, अर्थात पार्वती। देखो चक्षुश्रवा, नीरज, पतिव्रता, पति धर्म का पालन करने वाली है जो, अर्थात विपाशा बसु। ठीक है, ये सारे, विपाशा बसु नहीं है यहाँ पर, सावित्री है, कभी सोचो। अगला है पतझड़, एक विशेष ऋतु होती है यहाँ पर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति है जो। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, देखो फिर है हिमहिपाल, विषयधर, विशशांक, हिमालय, श्वेत पत्र, वीर परिशुद्धा, कनफटा। देखो कनफटा शब्द देखो, ये विशेष शब्द है आपका, यहाँ पर बहुब्रीहि समास रहेगा, कान है फटा इसका। तो बेटा हमारा एक संप्रदाय होता है, जब हम आदिकाल पढ़े सिद्ध जैन नाथ, तो सिद्धों की संख्या 84 है, जैनों की संख्या कोई नहीं है, नाथों की संख्या कितनी है बेटा, हमारी 9 है। तो नाथ संप्रदाय के लोग जो थे उनका कान फटा हुआ होता था, तो यहाँ पर कनफटा शब्द में क्या है, बहुब्रीहि समास, ध्यान रखना। अगला है जयपुर, हैदराबाद, यानी कि किसी भी शहर का अगर नाम आएगा तो वहां पर बहुब्रीहि समास रहना है। जयपुर हो गया या हैदराबाद हो गया या जमशेदपुर हो गया, जितने भी, मुरादाबाद हो गया, तुगलकाबाद हो गया, ये सब में क्या होगा बेटा, बहुब्रीहि समास होगा, किसी भी शहर का अगर नाम आ जाए। फिर षटपद हो गया, पंचमुखी हो गया, सुमित्रन हो गया, सुधाकर हो गया, मनोज हो गया, शिवसुत हो गया, इन सारे के सारे शब्दों में जो है, सुधाकर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो है, ये जो टॉपिक है बेटा, यहाँ से मिनिमम आपके मैक्सिमम जो 5 प्रश्न तक भी मिल सकते हैं। मनोज पूछा जाता है, पर्यायवाची किसका है, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसके बाद में हमारे शिव सूत्र है, शिव के सूत्र हैं जो, सुधा का, सुधा मतलब अमृत को बरसाने वाला है जो, अर्थात कौन, चंद्रमा। ठीक है, सफर में मुश्किल आए, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। बच्चों सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। आपने देखा होगा पढ़ते हुए, जब आप आते हैं, पढ़ते हैं, पेपर करीब होता है तो आपकी हिम्मत और नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो, अगर बिकने पे आ जाओ तो कीमत, अगर बिकने पे आ जाओ तो कीमत घट जाती है। अगर बिकने पे अगर आप आ जाओ, अगर आप महत्व अपना नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी कीमत घट जाएगी, चाहे वो दोस्तों में हो या कहीं पर हो, तो कीमत घट जाती है। और ना बिकने का इरादा हो, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। बेटा आपको जो है एक उत्साह, एक उमंग के साथ में इस परीक्षा को पास करना है। हमारी टीम की और हमारी सबकी शुभकामना आपके साथ है। देखो ये शब्द और देखो, सचेत, सबल, सपरिमाण का 7 सूचक शब्द भी इसमें आएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ पर ये आ रहा है, देखो सचेत, ये सचेत है, अंकी बिंदी, सचेत, सबल, सहपरिवार, सहदेह, ठीक है, सह शरीर, सह पत्नी, सभी में क्या होगा हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो आज हमने कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को पढ़ा है, जो आपके 5 नंबर तक वृद्धि आपके करवाएंगे टॉपिक में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो गहनता के साथ हमने अध्ययन करा है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं अवनीश कुमार यहीं पे आप लोगों का